Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 15.2 क्लास 5th. 15.2 में क्या करेंगे, हमें कुछ पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स है. देखो 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर. एंड 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम. ये 4 पॉइंट्स हैं मेन जो हमारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 3.5 किलोमीटर. मतलब कितने मीटर्स होंगे 3.5 किलोमीटर में. तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. 1000 मीटर होते हैं. अब पूछा है 3.5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे हमें निकालने. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3.5 में क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे. 3 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2. तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 + 1 7/2. तो 7/2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 7/2 में क्या करेंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 7/2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0 0. तो हमारा कितना आ गया? 7 × 500 = क्या आ गया? 0 0. यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0. 7 × 5 = 35 मीटर. हमारा आंसर क्या आ गया? 3.5 किलोमीटर में कितने मीटर आ गया? 3500 मीटर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6500 ग्राम इनटू किलोग्राम. मतलब 6500 ग्राम दिया, इसको क्या करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. ठीक है, अगर आप देखेंगे आप कि जो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएगा. 1 ग्राम में देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 1/1000 क्या हो जाएगा? किलोग्राम. ठीक है, तो हमें क्या करना है, किलोग्राम से ग्राम कन्वर्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने ये आपको करके दिखाया, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में अपने को कन्वर्ट करना है. तो 6500 ग्राम को किलोग्राम में करना है. तो 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1/1000 किलोग्राम. तो 6500 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6500 मल्टीप्लाई 1/1000. ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, एक बच गया यहाँ पे, 1 कैरी, 5 × 3 = 15. तो हमारा क्या गया? 13.2. अब 13 को 6 से क्या करोगे, 2 से क्या करोगे, डिवाइड करो. 2 × 6 = 12, 1 रिमाइंडर बच गया, तो क्या लिखेंगे, 6 and 1/2. 6.5 क्या आ जाएगा? किलोग्राम. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2250 मिलीलीटर इनटू लीटर. कन्वर्ट करना है मिलीलीटर को लीटर में. मिलीलीटर को लीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000. 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर. तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर. तो हमें मिलीलीटर निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर में देखेंगे. 1 मिलीलीटर में कितने होंगे? लीटर में 1000 होते हैं, तो मिलीलीटर में क्या हो जाएंगे? 1/1000 लीटर. ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को निकालना कितना है, किसका निकालना है? 2250 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है, किस में? लीटर में. तो कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, 2250 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0. 25 4 × 100, 25 9 × 200, 25. तो 9 क्या आ गया यहाँ पर? 4 आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 × 2 = 8,
तो यहाँ 1 बच गया, तुम्हारा कितना आ गया 2 मल्टी 1 एंड 1/4, तो 2 मल्टी 1/4 क्या आ गया हमारे पास लीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 18,000 मिलीलीटर इन लीटर्स, मतलब 18,000 मिलीलीटर दिया है, उसको क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। सेम इसी की तरह है, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 1/1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिलीलीटर में 1/1000 पार्ट होता है लीटर का। तो कैसे करेंगे, वो सेम प्रोसेस देखेंगे। 1 लीटर में क्या होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, तो कितने का निकालना है 18,000 मिली लीटर का। तो क्या करेंगे 18,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 18,000 में कितने लीटर होते हैं 18 लीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 75,000 ग्राम इन किलोग्राम। इसमें क्या करना है ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें क्या होता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे 1000 का उल्टा हो जाएगा, तो 1/1000 पार्ट होता है किसका किलोग्राम का। तो हमें कितने किलोग्राम का निकालना है 75,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है किलोग्राम बन जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 75 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 2.5 लीटर, मतलब कितने मिलीलीटर होंगे किसमें 2.5 लीटर में। तो 1 मिलीलीटर पहले देखना चाहिए अपने को कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे 1/1000 क्या होंगे लीटर होंगे। ठीक है, होते हैं। तो सॉरी हमें क्या है लीटर निकालना है। तो क्या करेंगे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। तो हमें पूछा है 2.5 कितना होता है, ये होता है 2.5 लीटर में पूछा है मिलीलीटर। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 × 2 प्लस क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या आ गया 5/2 लीटर। तो 5/2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो 5/2 लीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या लीटर आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, तो 5 × 500, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 0 5 5 जा 25, ये क्या आ जाएगा मिली लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1.5 किलोग्राम, मतलब क्या है 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो 1.5 किलोग्राम पहले क्या करेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब पूछा है 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे। तो क्या करेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 2 1 2 और प्लस 3 बाई क्या आ गया 2 किलोग्राम। तो 3/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ग्राम ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1000, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 इज इक्वल टू क्या गया 3 × 500। अब क्या करेंगे 0 0 लगा देंगे एज इट इज़, 5 3 जा 15 क्या आ जाएगा हमारा ये ग्राम। ठीक है, 1500 हमारा क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3 मीटर, 3 मीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। 1 मीटर में 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं होते हैं 100। ठीक है, 100 होते हैं मिली
लीटर, ठीक है। मिलीमीटर ले लो, मिलीलीटर ले लो। अब क्या है, हमें पूछा है 3 मीटर में, तो 3 मीटर में कितना होगा, 3 मल्टी क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 मिलीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूरा ही गलत करा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है मिली लीटर नहीं है, मिली मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 3 मीटर, तो 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, ना कि 100 होते हैं, क्योंकि मैंने मिलीलीटर समझ लिया था, इससे मैंने बाय मिस्टेक ही आपको बोल दिया। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर होंगे। 3 मीटर्स में कितने होंगे, 3 मल्टी 1000 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो इनकी, 1 2 3, 3 जीरो लगाओ और 3 1 जा 3 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, और 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 3 मल्टी 1000, तो क्या आ जाएगा, 300 मिलीमीटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ड्रम्स ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर ईच कैन बी फिल्ड फ्रॉम फुली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 5000 लीटर। हमें क्या करना है, इसमें कितने जो ड्रम्स हैं, जो 20 उनकी 20 लीटर की जो कैपेसिटी है, तो कैसे कितने लीटर के जो हमें ड्रम है वो कितने चाहिए, पहले ये देखेंगे। हमें क्या दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है, तो क्या करेंगे, 20 लीटर वाटर फिल्ड है, किसमें, वाटर फिल्ड इन ड्रम, तो कितने ड्रम में, 20 लीटर वाटर कितने ड्रम में भरा है, 1 ड्रम में, 1 ड्रम में भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं अपने को, 5000 लीटर वाटर फिल्ड इन हाउ मैनी ड्रम्स, मतलब कितने ड्रम्स में भरा जाएगा। तो 20 लीटर, अगर 20 लीटर वाटर फिल्ड है 1 ड्रम में, तो 1 लीटर वाटर कितने ड्रम में फिल होएगा, 1/20 में, तो 5000 कितने में होएगा, 5000 वाटर फिल्ड इन ड्रम्स, तो क्या करेंगे, 1/20 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 5000 निकल जाएगा ना, क्योंकि 20 लीटर वाटर एक ड्रम में अगर फिल हुआ है, तो 1 लीटर कितने में फिल होगा, उसके लिए कम ड्रम चाहिए, तो 1 बाई क्या करेंगे, डिवाइड हो जाए, कम के लिए 1/20 कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा ड्रम चाहिए, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 ड्रम्स। अब लिखते ना यहाँ पे आप, रिक्वायर्ड ड्रम कितने आ जाएंगे, 250 ड्रम हमें चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल कंटेन्स ऑयल का कंटेनर्स है, उसमें कंटेन्स है कितना ऑयल है, 15 लीटर, फॉर 3750 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मैनी कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब जो ऑयल के जो कंटेनर्स है, उसमें कितना जो ऑयल डाला हुआ है कंटेनर में, 15 लीटर डाला हुआ है, ठीक है। कितना लीटर, 15 लीटर, कितने कंटेनर में, एक कंटेनर में, ठीक है। और अगर हमें 3750 लीटर ऑयल डालेंगे, तो कितने कंटेनर चाहिए, कितने कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंटेनर निकालने अपने को क्या करेंगे, जो 15 लीटर ऑयल फिल्ड इन, 15 लीटर ऑयल कितने कंटेनर में फिल्ड है, 1 कंटेनर में, ठीक है। अब निकालना है अपने को, जो 1 लीटर जो ऑयल फिल्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/15 कंटेनर में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और अब निकालना है हमें 3750 लीटर ऑयल फिल्ड इन कितने कंटेनर्स में, तो क्या करेंगे हम, 1/15, इसके लिए ज़्यादा कंटेनर्स चाहिए, 15 लीटर है के लिए 1 कंटेनर चाहिए, 1 लीटर के लिए कम चाहिए, तो इसको इससे कम के लिए क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 1/15 कर देंगे। 3750 के लिए क्या ज़्यादा कंटेनर चाहिए, तो इसको 1/15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल करते हैं,
15 1 जा 15, 15 2 जा क्या होता है 30, तो 7 कैरी, और 15 5 जा 75 और 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड अपने को है मतलब जो कंटेनर चाहिए, रिक्वायर्ड कंटेनर कितने चाहिए अपने को 250 क्या ड्रम्स। ठीक है, ड्रम लिख दो या फिर रिक्वायर्ड कंटेनर लिख दो, या रिक्वायर्ड यहाँ पे ड्रम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ड्रम चल रहा है ना यहाँ पे, ड्रम भी लिख सकते हो, कंटेनर भी लिख दो। कितने चाहिए अपने को 250 ड्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें क्या दे रखा है, एक कंटेनर कंटेन्स 13 kg 500 ग्राम ऑफ ऑयल। एक कंटेनर है, उसके अंदर कितना ऑयल है 13 kg 500 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल, मतलब हमें निकालनी है ऑयल की टोटल अमाउंट कितने कंटेनर्स में 48 कंटेनर्स में। तो पहले क्या लिखेंगे, एक कंटेनर में कितना है, जो 1 कंटेनर है वो कितना कंटेन करता है 1 कंटेनर कंटेन्स ऑयल। एक कंटेनर में कितने ग्राम या किलोग्राम जो भी है कितना ऑयल है, तो है उसमें 13 kg 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक। अब बोल रहे हैं हमें निकालना है किसका, वेट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल, मतलब टोटल वेट निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल किसका निकालना है 48 कंटेनर कंटेन ऑयल, मतलब क्या हो गया हमारा वेट हो गया, या फिर टोटल ऑयल लिख दो। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 कंटेनर के लिए अगर इतना है तो 48 कंटेनर क्या है उसमें ज़्यादा ऑयल आएगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 48 मल्टीप्लाई 13 kg 500 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, क्रॉस 1 8 जा 1, 1 4 जा 1, तो कितना आ गया 4 2 1 और 4 5 और 1 कैरी 6। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 624 kg आ गया। अब क्या करेंगे, ग्राम भी निकालने पड़ेंगे। तो 48 को क्या करेंगे 500 से, 500 है तो 5 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 0 तो एज इट इज़ लिख ही देंगे। तो 5 8 जा कितना आ गया 44 कैरी, 5 4 जा 20, 20 को 4 से करो 24। किसी को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि जैसे 500 की टेबल मैम हमें नहीं आती, तो क्या जहाँ पे जो 0 लिखी है तो 0 को क्या करेंगे 20, तो 20 एज इट इज़ लिख देंगे। सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से तो कर सकते हो, 5 की टेबल सभी को आती है। तो 5 8 जा क्या हो गया 40, तो 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 24 ये आ गया ग्राम। ठीक है, अब टोटल हमारा जो ऑयल है वो कितना आ गया, कंटेनर में कितना कंटेन किया है हमने टोटल ऑयल। टोटल ऑयल कैसे निकालेंगे 624 किलोग्राम तो है हमें दिया हुआ। इस किलोग्राम को क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, पीछे ग्राम कितना बच गया 24,000 ग्राम बच गया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1000 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 30 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 24 kg, ये भी आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 624 kg प्लस क्या आ जाएगा 24 kg। तो टोटल जो ऑयल है वो कितना आ गया हमारा टोटल ऑयल, इनको ऐड कर देंगे 624 को 24, तो 648 किलोग्राम हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो मतलब जो 48 कंटेनर्स है उसमें कितना ऑयल डाला जाएगा 648 किलोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।